सब सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से यशाया की पुस्तक से अध्याय 45 आयत 14 क्या कहता है प्रभु वचन। यहोवा यूँ कहता है, मिस्रियों की कमाई और कूशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे और पीछे पीछे चलेंगे। वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा जो परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। और उद्धार करता परमेश्वर यहोवा जगत संसार के मानव जाति से प्रेम करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानते हैं उनसे भी परमेश्वर प्रेम करता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह नासरत से के नाम को भी नहीं जानते, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर के पास आए या ना आए, तो भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। चूँकि प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु नाम को लेते हैं, यीशु वचन पे विश्वास भी करते हैं, हालेलुया, वो सच में उद्धार पाते हैं। और परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। संसार में, जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वचन में जिक्र आ रहा है सांकलों का, यानी कि संगलों का, यानी कि बहुत सारे परिवार में ऐसे लोग हैं। कोई लोग ऐसे भी हैं जो अशुद्ध, गंदी, बुरी, अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए हैं। हालेलुया। और जिनका इलाज कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं हो सकता। हालेलुया। केवल एकमात्र डॉक्टर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। जो हर प्रकार की बीमारी को चंगा करता है। हालेलुया। जो कि वो रोगियों का वैद्य हकीम है। हालेलुया। इसीलिए उसका गीत गाया जाता है, आ गया यीशु वैद्य रोगियां दा। हालेलुया। हालेलुया। और सच में यीशु मसीह वैद्य रोगियों का है। वो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा रोगी क्यों ना हो, और प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जो परमेश्वर का वचन कहता है, असंभव को संभव परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। और सच में जिन्हें डॉक्टर तक जवाब दे देते हैं कि जाओ इन्हें ले जाओ और घर में ले जाकर इनकी सेवा करो, परमेश्वर उन्हें भी उठाकर खाट से खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। और उन्हें चलने की अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं, तृप्त करते हैं, और वो मनुष्य चलने फिरने लगता है पिता के पुत्र यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर जानते हैं किसे चंगा करना और किसे नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है और हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ से तृप्त करता है। हालेलुया। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम लोग भरमाए जाते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम दाएं तरफ जाएं या बाईं तरफ जाएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखने वाले लोग भटकते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भटकने ही नहीं देता। परमेश्वर उन्हें अपने मार्ग में चलाए रखता है। हालेलुया। सही और गलत की परख करना सिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम में होके कुछ भी मांगोगे मैं उसे करूँगा।
हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन पे विश्वास करती आज संसार के लोग भरोसा करते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नासरत के नाम में और उसके काम में। हालेलुया। चूँकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नासरत का काम है ही इतना प्योरिटी का, इतना उत्तम और इतना अद्भुत अद्भुत। हालेलुया। चूँकि परमेश्वरों का परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और हर एक के कामों के अनुसार वो इन मनुष्य का न्याय करता है। हालेलुया। चूँकि मनुष्य परमेश्वर मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वरों का परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। हालेलुया। हालेलुया। चूँकि परमेश्वर न्याय करना जानता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन प्रभु का वचन कहता है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। आज मनुष्य ज्ञान पाने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ते हैं ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आने वाले को उत्तम से उत्तम ज्ञान मिलता है, उत्तम से उत्तम शिक्षा मिलती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अपने वैरियों को क्षमा करो। हालेलुया। इस प्रभु की शिक्षा में यही सब सीखा जाता है कि चाहे विरोधी कितना भी बड़ा विरोध क्यों ना करें, तो भी उसके भक्त क्षमा करना जानते हैं, तो भी उसको प्रेम करने वाले, उसके प्रेमी, उसके भक्त, उसके चाहने वाले बड़े से बड़े गुनाहगार को, गुनाह को भी क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यदि उनका पिता परमेश्वर यहोवा हमारे पापों को क्षमा कर देता है, तो हम भी तो दूसरों के पापों को क्षमा करना सीखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और सच में क्षमा करने में आनंद है, दया करने में आनंद है और जीवन है। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। और जो मुझ पर भरोसा रखता है वह कभी भूखा ना होगा, ना कभी प्यासा होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज संसार के लोग परमेश्वर यीशु मसीह नासरीत की ओर खींचे चले जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें वो जानते हैं सच्चा परमेश्वर यहोवा नासरी सारी सारी प्रकार की के दुखों को, कष्टों को, रोग को, बीमारी को, पीड़ा को, हर प्रकार के जिल्लतों को अपने ऊपर लेना जानता है, सारा बोझ उठाना जानता है। हालेलुया। इसीलिए उसने सारे जगत का बोझ अपने ऊपर उठाया और क्रूस पर चढ़ गया। उसने अपना लहू बहाया और अपने जिन हाथों पर कीलों को ठुकवाया, पैरों को पे कीलों को ठुकवाया और जिल्लतों को सहा, अपनी पीठ पे कोड़े खाए और अपने सर पे कांटों का ताज पहना और अपने सर में सरखंडों को खुबाया, अपने सीने में भाले को खुबवाया और लहू लुहान हो गया। हालेलुया। वो मर गया, वो क्रूस पर उसने विश्राम किया और वो अंधलोक में गया, वो कब्र में दफनाया गया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता के परमेश्वर के दाहिनी विराजमान हो गया। हालेलुया। और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसका वचन कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराने का मतलब होता है कि इंसान अपनी बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ के अच्छी आदतों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया। हर बुरी चीज़ से अपना संबंध तोड़े, हर बुरी चीज़ से अपना पैर पीछे हटाए, हर बुरे काम से अपने आप को अलग करे। हालेलुया। हालेलुया। यही होता है मन का फिराव, मन फिराने की रिक्वेस्ट कि मनुष्य मन फिराए। हालेलुया। भय विचार ना करे। आज दुनिया बहुत भय विचारों में पड़ी हुई है,
व्यभिचार ना करे, परगमन स्त्री में ना पड़े, अपने ही परिवार, अपने ही फैमिली और अपनी ही पत्नी से अधिक, अपने ही माता पिता से अधिक प्रेम करना सीखे। हालेलुया। और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करे। जैसा प्रभु कहता है, मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी दूसरों से प्रेम रखो। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। इसी अच्छे विश्वास के साथ हम फिर एक नए वचन के साथ मिलेंगे, पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, बहुत आशीषें दे, बहुत बरकतें दे। आप हमेशा आनंद और खुशी के साथ रहें, पिता के पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।